या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, देवभाषा संस्कृत में आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता है? तो जो है हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को बदला नहीं जा सकता है। नंबर 2, प्रयत्नपूर्वक पीड़ित करने पर बालू से निकाला जा सकता है। भूमि जल स्वर्ण तेल, तेल निकाला जा सकता है। मतलब अगर कहने का इनके मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम बहुत प्रयत्नपूर्वक मतलब श्रद्धा से अच्छी तरह से कर रहे हैं तो फिर बालू में भी तेल निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सारी चीज़ संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल दंड के धागे से हाथी को कौन बांधना चाहता है? तो जो है ये जो दुष्ट को सज्जन के मार्ग पर लाना चाहता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सज्जन के मार्ग मतलब अर्थात ही होता है कि जो दुष्ट होता है उसको जो है सही रास्ते पे लाने के लिए ही किया जा सकता है। नंबर 4 है, कठिन असिधारा व्रत किसके लिए कहा गया है? तो सज्जनों के लिए कहा गया है। नीच पुरुष के संबंध में क्या करते हैं? तो नीच पुरुष के संबंध में विघ्नों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मतलब जो नीच पुरुष होते हैं, अगर कोई काम होता है तो पहले डर के भाग जाते हैं, करने से पहले उस काम को छूते ही नहीं, शुरू ही नहीं करते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया, विघ्नों के भय से के मारा वो काम को शुरू ही नहीं करते हैं। जो नीच पुरुष होते हैं, दुष्ट मतलब जो जिनका कोई वो नहीं होता है अपने जीवन में, तो ही ऐसा करता है कि काम शुरू ही नहीं करता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। पहले ही डर रहता है कि परीक्षा फार्म भरेंगे नहीं, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि जीतता वही है जो हारता है। जो रणभूमि में जैसे कहा जाता है कि अगर रणभूमि में कोई गया है, रण मैदान में गया है, तो या तो जीतेगा या तो हारेगा। तो फिर जीत हार तो ये तो लगा रहता है, लेकिन जो नीच पुरुष होते हैं वह पहले ही वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं, उस काम को प्रारंभ नहीं करना चाहते कि हम हार जाएंगे। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को डट के सामना करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चलो हम अगला देखते हैं। विधाता हंस का क्या नष्ट करने में असमर्थ है? विधाता जो है हंस के नीर छीर विवेकशीलता। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं कौन? जो है मनुष्य के रूप में कौन विचरण करता है? पशु। अगला देखते हैं। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति होता है, मतलब सींग पूंछ से रहित साक्षात पशु होता है। जैसे जो संगीत और साहित्य कला से जैसे कोई पशु होता है, उसके सींग और पूंछ ना हो तो उसी समान मनुष्य होता है। चलो अगला हम देखते हैं कि गुरुओं का गुरु कौन होता है? तो गुरुओं को गुरु विद्या होता है। विद्या होता है क्योंकि जो मनुष्य होता है, लोग कहते हैं इनकी 4 आँख है, तो जो विद्या ग्रहण किया रहता है, विद्या से ही बुद्धि प्राप्त होती है, तो उसीलिए उसे जो है गुरु का गुरु कहा जाता है। अगला देखते हैं। विधाता अधिक कुपित होकर हंस का क्या कर सकता है? तो विधाता अधिक कुपित होकर कमल वन में विचरण छीन सकता है। नीति शतक के प्रणेता कौन है?
तो इसको तो सभी लोग जानते हैं, भर्तृहरि है। भरत जी ने इसका मतलब रचना की है। नीति शतक में वर्णन हुआ है नीति का। मनुष्य हाथी के समान मदंत कब होता है, मदमस्त कब होता है, थोड़ा ज्ञान पा लेता है। जैसे जो अज्ञान लोग रहते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, तो उसी प्रकार वो जैसे कहा जाता है कि जल से भरा हुआ घड़ा जो है आवाज़ नहीं करता है, परंतु जल से राहित घड़ा, आधा भरा हुआ घड़ा आवाज़ करता है। उसी प्रकार से यह भी बताया गया कि मनुष्य हाथी के समान मदमस्त कब होता है, मतलब थोड़ा ज्ञान पा, मतलब थोड़ा सा ज्ञान है, किसी के सामने पाएंगे बड़बड़ाते रहेंगे। जैसे संस्कृत का एक ही श्लोक में थोड़ा सा आधी लाइन जाने, सबके सामने वही बार बार दोहराएंगे। तो फिर ऐसा नहीं, हम लोग को भी पूरा ज्ञान जानना चाहिए। थोड़े में ही नहीं, मतलब थोड़े में ही नहीं बड़बड़ाना चाहिए। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वार कब उतरता है, जब कुछ विद्वान के संपर्क में, मतलब उसका अहंकार कब खराब मतलब होता है, जब वो विद्वानों के संपर्क में आता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो सर्वज्ञ का ज्वार जो है उतर जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति शतक में पद है, मतलब कितने श्लोक हैं, 100 श्लोक हैं। धूप को दूर किया जा सकता है छाते से, धन से, मन से, जल से, छाते से। हाथी को वश में किया जा सकता है अंकुश से। संसार में किसकी औषधि नहीं है, मूर्खता की। मतलब सब चीज़ की वो है, मगर मूर्खता, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसकी कोई औषधि, कोई दवा नहीं है। वो मूर्ख चाहे जितना आप समझाओगे, चाहे जितना बताओगे, चाहे जितना पढ़ाओगे, मगर उनके समझ में कुछ नहीं आता है। विष का निवारण किया जा सकता है औषधि से, विष का निवारण औषधि से किया जा सकता है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्वान की सभा में मूर्खों का आभूषण है मौन। अच्छा, जहाँ विद्वान लोग की सभा लगी रहती है, वहाँ मूर्ख को मौन ही रहना चाहिए। वहाँ मौन ही से उनका काम बन सकता है, मौन ही रहना चाहिए। ब्रह्मा किसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, अल्प ज्ञान वाले अभिमानी व्यक्ति से। मतलब जिसको थोड़ा भी ज्ञान हो, परंतु वो अभिमान में रहे, घमंड में रहे, उसके ब्रह्मा कभी पसंद नहीं करता है। अगला देखते हैं। विद्वान लोग किस प्रकार के हो गए हैं, मत्सरयुक्त हो गए हैं। भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक के मंगलाचरण में वंदना है। मतलब भर्तृहरि ने नीति शतक में किसकी वंदना, तो जो है सच्चिदानंद परमात्मा की। लाभेत सिक्तसु तैलम अपि माराध्येत पद में, मतलब कौन सा छंद है, पृथ्वी छंद है। व्यालम बाल मृणाल सुधा स्या निभि पद में छंद है, तो जो है सर्द विकलित छंद है। यदा किंच अज्ञो अहम में व्यापकतः पद है शिखरणी। साहित्य संगीत परमम पशु नाम उपजाति छंद है, इसमें जो है उपजाति है। क्योरा न भूषयन्ति भूषणम में सर्द विकलित छंद है, विकलित छंद। भर्तृहरि के जीवन परिचय के विषय में आधार प्राप्त होता है, तो जनश्रुतियों। महाराजा भर्तृहरि के पिता का नाम प्राप्त होता है गंधर्व सेन। महाराजा भर्तृहरि के सौतेले भाई थे महाराजा विक्रमादित्य। महाराजा भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला। इसको तो सभी लोग जानते हैं, इसको तो सब लोग जानते होंगे।
भर्तृहरि के नाम से 4 रचनाएं हैं, लेकिन एक रचनाएं उनकी नहीं मानी जाती है, वह है वाक् प्रदीपम। मतलब नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक है, लेकिन जो है वाक्य प्रदीपम। संस्कृत साहित्य में 4 भर्तृहरि का उल्लेख मिलता है, तो सभी का है। शतक त्रयकार भर्तृहरि, योगी भर्तृहरि एवं वाक् प्रदीपम के रचयिता भर्तृहरि, मालवा सम्राट भर्तृहरि। शतक त्रयकार भर्तृहरि की ने रचना की है। शतक त्रयकार भर्तृहरि ने रचना की है। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग शतक तीनों की है। भर्तृहरि ने नीति शतक में निम्न के सामंजस्य पर बल दिया है, भाग एवं पुरुषार्थ दोनों पर। भर्तृहरि ने भाग और पुरुषार्थ दोनों पर। भर्तृहरि कवि हैं रस सिद्ध। नीति शतक में पद्य हैं 100। नीति शतक निम्न प्रकार के पद्य हैं नीति परक। अगला हम देखते हैं नीति शतक है मुक्तक काव्य। भर्तृहरि ने नीति शतक में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो 14 छंदों का प्रयोग किया है। जढयम धियो हरित कथम कथय किम न करोति कुसुम पद किसका है? तो भर्तृहरि का है। श्रृंगार शतक में महाकवि भर्तृहरि जी ने वर्णन किया है श्रृंगार रस का। भर्तृहरि की किस रचना में ऋतु का वर्णन है? श्रृंगार शतक में। भर्तृहरि की किस रचना में त्रिणा के दोष बताए गए हैं? तो वैराग शतक में। भर्तृहरि की किस रचना में नैतिक शिक्षा दी गई है? नीति शतक में। भर्तृहरि के किस रचना में विद्या का वर्णन हुआ है? नीति शतक में। वाक् प्रदीप किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण का है। भर्तृहरि की भाषा है सरल एवं सुबोध। विद्या विहीन पशु, यह पद्यांश किससे है? तो नीति शतक से। भर्तृहरि की पत्नी का नाम पिंगला, इसको सभी जानते हैं। तो आज हम 51 ही प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे बाद में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हम फिर आपसे मिलते हैं।